अक्सर लोगों के घर में जब छली बनाई जाती है तो लोगों की सिर्फ यही शिकायत होती है, चाहे जितनी मर्जी तरकीब लगा लो छली जो होती है नहीं गलती। चाहे प्रेशर कुकर में उबाल लो तो छली जो होती है घर में कभी भी नहीं गलती, बल्कि पानी में बॉईल करने की वजह से इसका दाना जो होता है मजीद सख्त हो जाता है और इस तरह छली का रंग, खुशबू और जायका भी खत्म हो जाता है। लेकिन अगर यही छली आप लोग रेडी वाले से खरीदते हैं तो उसका अंदर तक दाना प्रॉपर तौर पे गला हुआ होता है, उसकी खुशबू, उसका जायका और उसका कलर बरकरार रहता है। तो चलिए आज मैं आपके साथ बगैर पानी, बगैर प्रेशर कुकर के सिर्फ एक शॉपर के अंदर छली उबालने का दुनिया का ऐसा नया अनोखा तरीका शेयर करूंगी जो कि आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो इतना आसान तरीका ना तो आज से पहले आपने YouTube पे देखा और ना ही सुना होगा, क्योंकि ये मेरी खुद की नई अनोखी क्रिएशन है। ना ही आपके बर्तन जलेंगे और ना ही गंदे होंगे और मैं गारंटी देती हूँ कि मेरे इस अनोखे तरीके से सिर्फ एक शॉपर के अंदर आप लोग कमर्शियल स्टाइल में रेडी से मिलने वाली छली को आप लोग घर पर बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं और छली का दाना जो होगा अंदर तक गला होगा, छली का रंग, खुशबू और जायका बरकरार रहेगा। बगैर प्रेशर कुकर, बगैर पानी के अगर मेरे इस बताए तरीके के मुताबिक आप छली को उबालेंगे तो आपकी छली न गलने वाली जो शिकायत होगी वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही मजेदार और जायकेदार सी छली बनकर तैयार होगी और इसी के साथ जो रेडी वाला सीक्रेट मसाला होता है तो इसे बनाने का तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए छलियाँ और छलियों का आप लोगों ने करना क्या, इसके छिलके को अपने ऊपर से उतार लेना है। इसकी 1 से 2 लेयर्स को हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा छिलका हमने नहीं उतारना। तो जब भी हम लोग मार्केट से इस तरह की छलियाँ लेकर आते हैं तो थोड़ी बहुत धूल और मिट्टी इनके ऊपर लगी होती है, तो इसलिए हमने इसके 1 से 2 छिलकों को उतार देना है। सारी की सारी छलियों को इस तरीके से निकालते जाएंगे। अगर आप लोग छलियाँ लेकर आते हैं और उनके ऊपर धूल और मिट्टी नहीं होती, बिल्कुल साफ सुथरी होती है, तो फिर आप इनके छिलकों को ना भी उतारें। तो सिर्फ 1 से 2 छिलकों को हम इसके उतारेंगे, ज़्यादा नहीं उतारेंगे, वरना फिर क्या होगा, इसके दाने जो होंगे वो निकलना स्टार्ट हो जाएंगे और दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, छली को बॉईल करते टाइम इसके छिलकों को और धागों को निकाल लेते हैं, फिर इसे बॉईल करते हैं। इससे छली की खुशबू जो होती है वो भी खत्म हो जाती है, जायका जो होता है वो भी खत्म हो जाता है और छली भी हमारी पानी पानी लगती है, बिल्कुल भी जायका इसका नहीं आता। लेकिन जब आप लोग छिलकों के साथ इसे पकाएंगे तो आपकी छली खुशबूदार और जायकेदार बनेगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ एक शॉपर के अंदर दुनिया का नया अनोखा और ऐसा कमाल का तरीका, बगैर पानी को बॉईल किया आप लोग छली को बना सकते हैं और आपकी छली जो होगी बिल्कुल रेडी वाले की तरह बिल्कुल सॉफ्ट, नरम और मुलायम होगी, अंदर अंदर का इसका दाना गल जाएगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसके लिए आपको चाहिए इस तरह का डिस्पोजेबल बैग, जो कि आप लोग कोई भी ग्रोसरी कर आते हैं तो साथ मिल ही जाता है। और खुला चैलेंज करती हूँ कि मेरे इस इजाद किए हुए तरीके के बाद आपकी छली ना गलने वाली जो शिकायत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इससे आपका छली का एक एक दाना जो का गल जाएगा, सॉफ्ट, नरम और मुलायम बनेगा। तो इस बैग की खास बात ये है कि बिल्कुल मास्क की तरह होता है, सॉफ्ट होता है, बिल्कुल नरम और मुलायम होता है। आपने इस तरह के बैग का इस्तेमाल करना है। ये आपको किसी भी डिस्पोजेबल बर्तन वाली दुकान से आराम से मिल जाता है। तो आप लोगों ने करना है कि इस तरह के बैग का इस्तेमाल करना है। अब छली को आप लोगों ने करना है कि इसकी डंडियों को निकाल लेना है और फिर आप लोगों ने करना है कि इस बैग के अंदर डाल देना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि जनाब छलियों को आप लोगों ने पकाना कैसे। तो इस बैग की खास बात यह है कि इसमें स्टीम बहुत ही अच्छे से बनती है, तो अच्छे से बंद कर लेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगी बगैर पानी, बगैर प्रेशर कुकर के छली उबालने का दुनिया का नंबर 1 और नया अनोखा तरीका, जिसकी वजह से आपका छली का एक एक दाना जो का प्रॉपर तौर पे गलेगा। तो आप लोगों ने करना क्या है, तो छली को उबालने के लिए आपको चाहिए कोई ऐसा बर्तन जो कि बहुत खुला हो, चाहे नॉन स्टिक का हो, चाहे स्टील का हो, चाहे डिस्क का, कोई सा भी बर्तन ले सकते हैं। तो साथ ही आपको चाहिए बेकिंग स्टैंड। अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड नहीं है तो आप लोग इस तरह की कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर प्लेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस छली वाले बैग को कढ़ाई के अंदर रख देना है और रखने के बाद आपने करना है कि आपको चाहिए पानी। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी का लिया है। तो पानी के साथ आपने करना क्या है, छली वाले बैग को अच्छे से गीला कर लेना है ताकि ये अच्छे से स्टीम बना सके। तो पूरे 1 गिलास के साथ मैंने इसे अच्छे से गीला कर लिया। अब इस कढ़ाई के अंदर से स्टीम ना निकले तो आपको चाहिए कोई सा भी रफ पेपर, तो उसे आपने रोल कर लेना और इस सुराख को बंद कर लेना है। मेरे पास यहाँ पे नॉन स्टिक की कढ़ाई है, अगर आपकी नॉर्मल कढ़ाई होगी तो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पहले हमने इसे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पकाना है ताकि अच्छे से छली के अंदर स्टीम बन सके। तो तकरीबन 1 घंटे के लिए हम छली को रख देंगे दम पर, दम वाली फ्लेम पर रखेंगे, लो फ्लेम पर। तो फिर मैं आपको बताती हूँ साथ ही साथ रेडी वाला एक सीक्रेट मसाला बनाने का तरीका। तो आपने लेना है थोड़ा सा नमक, साथ आपको चाहिए थोड़ा सा चाट मसाला और इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर और इसी के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा भुना कुटा जीरा, जिसका पाउडर आपने कर लेना है। तो रेडी वाली छली के अंदर जो खुशबू और जायका आ रहा था ना, वही चटपटा सा मसाला हम तैयार करने लगे, जिसके अंदर आपको भरपूर जायका ही जायका मिलेगा और इतना कोई मज़े का ये मसाला बनके तैयार होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ, छली को रखे हुए यहाँ पे 1 घंटा हो चुका है।
देखिए 10 मिनट के अंदर छली जो होती कभी भी बॉयल नहीं होती, तो इसे रखे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी छली बनके तैयार हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से इसमें स्टीम बन चुकी है। तो देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट वाली इसमें से खुशबुएं आ रही हैं, बहुत ही मज़ेदार सी, और बेक अच्छे से यहाँ पे गर्म हो चुका है। तो मैं इसे हाथ भी नहीं लगा पा रही, तो मैंने इसे खोलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की यहाँ पे। तो अभी मैं आपको खोल के चेक करवाती हूँ कि अच्छे से इसके अंदर स्टीम बनी और हमारा बेक भी अच्छे से गीला हो चुका है। तो अगर इसी आप लोग छली को बॉयल करके पकाते, एक तो आपके बर्तन जल जाने थे और दूसरा आपका काम बढ़ जाना था। लेकिन ना तो हमारा बर्तन गंदा हुआ और हमारा छली जो है मज़ेदार तरीके से बॉयल हो चुकी है। तो अभी मैं आपको छली के छिलके निकाल कर दिखाती हूँ। इसका एक एक दाना जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर तौर पे गला है, बिल्कुल सॉफ्ट नरम मुलायम बना है। तो अक्सर लोग छली को बॉईल करते हुए इसके छिलकों को निकाल देते हैं, जिसकी वजह से इसका रंग, खुशबू और जायका जो होता है ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप लोग छली को इस तरीके से पकाते हैं तो इसका खुशबू, रंग और जायका सब कुछ बरकरार रहता है। यकीन जानिए कि पूरे घर में छलियों की खुशबू महक उठी थी, जैसे कि हम लोग मार्केट से खरीद के लाते हैं रेडी वाले से। तो यकीन जाने कि जब आप लोग मेरे इस बताए तरीके के मुताबिक छलियों को बनाएंगे तो आपके सब घर वाले तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो साथ ही आपको चाहिए लीमू, ताकि इसको एक चटपटा सा फ्लेवर दे सकें, और साथ ही आपको चाहिए वही मसाला जो कि हमने तैयार किया था। तो लीमू के साथ अपने मसाले को अच्छे से लगा लेना और इस तरीके से छलियों के ऊपर लगा लेंगे। तो यकीन जाने कि छलियाँ घर में इतनी कोई मज़े की बन के तैयार हुई थी कि सब लोग बड़े शौक से खा रहे थे, और इसका दाना भी अच्छे से प्रॉपर तौर पर गला था। अगर इस छलियों को अगर आप लोग पानी के अंदर बॉईल करके पकाते हैं तो कभी भी इसका दाना नहीं गलना था, मज़ीद सख्त होना था। तो अगर आप लोग इस तरीके से बनाते हैं तो आपकी छलियाँ प्रॉपर तौर पे गल भी जाती हैं और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार का टेस्ट बनता है। तो यहाँ पे हमारी मज़ेदार सी और खुशबूदार छलियाँ बनके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में आप लोग देख सकते हैं। इतनी कोई मज़े की छली बनके तैयार हुई थी। तो अभी मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखा दूँ कि इसका दाना जो है कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट, नरम, मुलायम बन चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो यकीन के साथ कहती हूँ कि जब आप लोग छलियों को इस तरीके से बनाएंगे तो बाकी सारे तरीके भूल जाने वाले। इतना आसान तरीका आप लोगों ने यूट्यूब पे कभी भी नहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने आपको ऐसा अनोखा तरीका शेयर किया है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो छलियों को बहुत ही आसानी से गला सकते हैं, बगैर प्रेशर कुकर, बगैर पानी और बगैर किसी मेहनत के। ना ही आपके बर्तन गंदे होंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 7 से 8 छलियों को बॉईल किया है, जो कि हमें मिले तकरीबन 50 से 60 रुपए की। लेकिन जब आप लोग मार्केट से एक ही छली का दाना खरीदते हैं तो आपको 70 रुपये का मिलता है। लेकिन आप लोग चाहें तो घर में ढेरों ढेर छलियाँ बना सकते हैं बहुत ही सस्ते में, और एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है, और साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपके साथ कुछ इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ मैं शेयर करती रहूँ। तो अगर आप लोग चाहें तो इस भुट्टे को बजरी के साथ बना सकते हैं। तो आपने किसी भी कढ़ाई के अंदर डालनी है सबसे पहले बजरी, और बजरी को आपने अच्छे से गर्म करना है 5 मिनट के लिए, और फिर आपने उसमें शामिल करना है पानी 1 से 2 गिलास, ताकि बजरी जो है वो अच्छे से गीली हो जाए। जब बजरी आपकी अच्छे से गीली हो जाएगी तो फिर आपको किसी बेकिंग स्टैंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली बजरी के ऊपर आपने बेक को रखना है। देखिए कुछ लोगों के घर में बजरी नहीं होती, तो इसलिए मैंने आपको कटोरी का इस्तेमाल बताया ताकि आप लोग ईजीली इसे बना सकें। तो बजरी के ऊपर आप लोगों ने बेक को रख लेना है और स्टीम पे आपने इसे पका लेना है। अगर बजरी के ऊपर आप लोग इस तरह के बनाएंगे छलियों को तो 45 मिनट्स में आपकी क्या नाम है छलियाँ गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। तो चलती हूँ, फिर लौट कर आऊँगी इस तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। मुझे अपनी प्यारी प्यारी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।